गुड इवनिंग ऑल। जय जगन्नाथ। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो तुम लोग को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्ट लगेगा, मुझे जो लग रहा है। तो ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू ब्लड ग्रुपिंग। इंट्रोडक्शन टू ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है, उसको कौन डिस्कवरी किए थे, एंड ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे तुम्हारा ब्लड ग्रुपिंग का पार्ट 1 में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक। तो देखो, पहला तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये स्टार्ट होने से पहले दो चीज याद रखो। ब्लड ग्रुप के अंदर दो चीज आएगा, एक तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुप आएगा और एक तुम्हारा आरएच ब्लड ग्रुप आएगा। क्या है? दो। एक तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुप और एक तुम्हारा आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप का मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। तुम सुने होगे ना कि किसी का ए पॉजिटिव हुआ है, किसी का ए नेगेटिव हुआ है, किसी का बी पॉजिटिव हुआ है। जो ये तुम्हारा जो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, उसको हम लोग बोलेंगे थी एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुप। इसका मतलब किसका क्या ब्लड ग्रुप होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप। एंड आरएच का मतलब ये है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम लोग बोलेंगे आरएच टाइपिंग। ठीक है, क्लियर? एबी पॉजिटिव का मतलब ये है कि किसी का क्या ब्लड ग्रुप होता है, एंड आरएच ब्लड ग्रुप का मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम लोग बोलेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। दोनों टाइप का हो गया, एक एबीओ एक आरएच, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ ब्लड ग्रुप को पहले कौन डिस्कवरी किए थे? डिस्कवरी किए थे पहला, उनका नाम है, देखो, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है तुम्हारा? कार्ल लैंडस्टेनर। इसका मतलब ये पहले क्या किए थे कि जो चार टाइप का ब्लड ग्रुप है, मतलब ह्यूमन के अंदर जो अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है, वो पहले उसको आइडेंटिफाई किए थे। इसका मतलब वो एबीओ टाइपिंग को पहले डिस्कवरी किए थे। कब किए थे? देखो, इन 1900। ठीक है, ये याद रखना फॉर द सब क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन डिस्कवरी किए थे। डिस्कवरी कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टेनर। वो एक साइंटिस्ट थे। कब किए थे? इन 1900 में किए थे। ठीक है, उसके बाद कार्ल लैंडस्टेनर के साथ उनका एक कलीग्स थे, उनका नाम क्या थे? आई मीन अलेक्जेंडर विनर। ठीक है, अलेक्जेंडर विनर। वो उनके साथ मिलके क्या किए थे? आरएस टाइपिंग को डिस्कवरी किए थे। तो पहला तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन डिस्कवरी किए? कार्ल लैंडस्टेनर। उनके साथ मिलके उनका कलीग्स, उसका नाम क्या थे? अलेक्जेंडर विनर। वो डिस्कवरी किए आरएस टाइपिंग। ये तुम्हारा छोटा सा हिस्ट्री है कि आरएस टाइपिंग एंड एबीओ टाइपिंग को कौन डिस्कवरी किए थे। ठीक है, तो वो कब किए थे? इन 1941। एबी ब्लड ग्रुप तुम्हारा कार्ल लैंडस्टेनर कब किए? 1900 में। एंड अलेक्जेंडर विनर, वो उनके साथ मिलकर आरएस टाइपिंग कब किए? 1940 में। तो ये दोनों मिला के क्या हुआ हमारा? ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम में एबीओ ग्रुप प्लस तुम्हारा आरएच ग्रुप, ये दोनों मिलके आएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ये जो हमारा एबीओ ब्लड टाइपिंग हो गया, उसके अंदर कितना टाइप का ब्लड ग्रुप होता है? 4 टाइप का, ए, बी, ए बी एंड ओ। उसको याद रखो। ठीक है, तो हम लोग जो एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़े, तो ये हमारा बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी प्रेजेंट होता है हमारा आरबीसी का सरफेस के ऊपर, एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है हमारा प्लाज्मा के अंदर। तो आरएच सिस्टम देखो, आरएच सिस्टम का मतलब ये कि जिसका बॉडी के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। एंड जिसका बॉडी में आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एब्सेंट होगा, तो उसका क्या होगा? आरएच नेगेटिव ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एंटीजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोग एक बार डिस्कशन किए थे कि एंटीजन का मतलब ये है कि जो बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आता है, वो हमारा बॉडी के अंदर जो डिजीज कॉज करता है, तो वो होता है हमारा एंटीजन। एंड उसके अगेंस्ट में क्या होता है ना, एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम प्रोडक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ब्लड ग्रुपिंग का एंटीजन पढ़ रहे हैं, वो अलग है। एंटीजन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो तुम्हारा प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। वो डिपेंड नहीं करता है कौन सी ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर द नियरली 300 ब्लड ग्रुप सिस्टम सो फार डिस्कवर्ड। इसका मतलब हमारा यूनिवर्स में टोटल 300 ब्लड ग्रुप का टाइप का जो डिस्कवरी हुआ है, लेकिन उसके अंदर में तुम्हारा एबीओ टाइपिंग एंड आरएस टाइपिंग, ये दोनों यूनिवर्सली अडॉप्टेड है एंड मेडिकली उसका इम्पोर्टेंस अभी भी है, मतलब अभी चल रहा है उसका इम्पोर्टेंस। तो नीचे देखो 2 टर्म लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एग्जाम के लिए। तो पहला होता है तुम्हारा एग्लूटिनोजेंस। एग्लूटिनोजेंस का मतलब ये कि एंटीजन जो कि हमारा प्रेजेंट होता है आरबीसी का सरफेस या उसका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड एग्लूटिनिन्स, एग्लूटिनिन्स का मतलब ये कि एंटीबॉडी जो तुम्हारा एंटीजन के अगेंस्ट में होता है, जो कि तुम्हारा प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे एग्लूटिनिन्स। तो दो दो टर्म याद रहे, एक है तुम्हारा एग्लूटिनोजेन और एक तुम्हारा एग्लू
एग्लूटिनेज, एग्लूटिनेशन का मतलब है एंटीजन एंड एग्लूटिनेज का मतलब क्या है, एंटीबॉडी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सी टाइप का ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा ग्रुप ए, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। इस साइड में तुम्हारा लिखा हुआ है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंड एंटीबॉडी इन रेड ब्लड सेल। तो क्योंकि हम लोग देखे ना कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर एंड एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी का सरफेस में। तो पहले याद रखो जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसका सेम एंटीजन प्रेजेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसका ब्लड ग्रुप है ए, ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा, बी एंटीजन होगा। एंड ए बी का मतलब क्या है कि ए भी है बी भी है। इसका मतलब जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसका अंदर में ए बी एंटीजन होता है, बी एंटीजन भी होता है, मतलब दोनों बोथ होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप, ओ का मतलब याद रखो कि तुम्हारा जीरो, जीरो का मतलब कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसका मतलब है जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसका सेम टाइप का एंटीजन होता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप का बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप का ए एंड बी एंटीजन एंड ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन नॉन, इसका मतलब एब्सेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमेशा होता है एंटीजन का ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या, ए का ऑपोजिट बी होगा, बी का ऑपोजिट ए होगा, ए बी मतलब बोथ, तो बोथ का ऑपोजिट तुम्हारा नॉन होगा एंड नॉन का ऑपोजिट होगा बोथ, मतलब ए एंड बी। तो ए का एंटीबॉडी बी होगा एंड बी का एंटीबॉडी ए होगा। ए बी का एंटीजन क्या था, बोथ ए एंड बी, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉन, मतलब बोथ का ऑपोजिट होता है नॉन, नॉन का ऑपोजिट होता है बोथ। तो यहाँ पे ए बी का एंटीजन क्या था, ए एंड बी, तो अभी उसका एंटीबॉडी क्या होगा, नॉन होगा। देन हम लोग देखेंगे ग्रुप ओ, मतलब ओ ब्लड ग्रुप का क्या था कि एंटीजन उसका नॉन था, कोई एंटीजन नहीं होता है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, ऑपोजिट। तो नॉन का ऑपोजिट क्या है, ए एंड बी। तो समझ में आया, तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसका सेम एंटीजन होगा एंड एंटीबॉडी हमेशा उसका ऑपोजिट होगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग का मेथड। इसका मतलब ये है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। ऐसा तो हम लोग किसी को देख के नहीं बता सकते नहीं कि तुम्हारा ए पॉजिटिव है या किसी का बी पॉजिटिव है, या मैं बोलूंगी नहीं तुम्हारा ए पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। ऐसे मैं देख के किसी को नहीं बोल सकती कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, या मैं खुद को भी नहीं पता होगा कि नहीं मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं बोलूंगी नहीं मेरा बॉडी के अंदर ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। तो क्या ब्लड ग्रुप एक्चुअली क्या ब्लड ग्रुप है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को ग्रुपिंग करेंगे। इसका मतलब ग्रुपिंग टेस्ट हम लोग करेंगे, उसको मेडिकल में जाके हम लोग लैब में क्या करेंगे, ब्लड देके आएंगे कि ब्लड को ग्रुपिंग का टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो जो ग्रुपिंग का टेस्ट होता है, हम लैब में क्या करेंगे, ब्लड को टेस्ट करेंगे ना, ग्रुपिंग का टेस्ट करके हम लोग जानेंगे कि नहीं इसका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, कि क्या ब्लड ग्रुप है। तो वो जो ग्रुपिंग का टेस्ट होता है, सारे टेस्ट का बहुत सारा मेथड होता है, मतलब कौन से मेथड में हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमको एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगा। तो ये जो मेथड होता है, एक ही टेस्ट का एक मेथड नहीं होता है, एक टेस्ट में बहुत सारा अल्टरनेटिव मेथड होता है। वो मेथड के मतलब सा कोई हॉस्पिटल में एक मेथड यूज कर रहे होंगे तो और कोई हॉस्पिटल में अलग 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 वाला वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है, तो ब्लड ग्रुपिंग का भी मेथड होता है, ग्रुपिंग टेस्ट का भी मेथड होता है। तो मेथड होने से पहले एक चीज लिखा है देखो, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि देखो जितना हम लोग टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट का एक प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के बाद क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है तुम्हारा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा है या जो टेस्ट हो रहा है, किसका प्रिंसिपल में टेस्ट हो रहा है या किसका प्रिंसिपल को आधार करके हम लोग उसको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, हेमा एग्लूटिनेशन और एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब ये है कि देखो इसका अंदर क्या है, तुम्हारा ब्लड है और जो हम लोग टेस्ट करते हैं, ब्लड, ब्लड का मतलब ब्लड एक सैंपल है, सैंपल के साथ हम लोग एक केमिकल यूज करेंगे या एक रिएजेंट यूज करेंगे, उसके बाद उसके अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हम लोग रिजल्ट में लिखेंगे। सेम एज ब्लड भी ऐसा तुमको दिखाई देगा, और वो जो अपीयरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्लूटिनेशन, और वो एग्लूटिनेशन को आधार करके हम लोग रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। कैसा देते हैं हम लोग जब प्रोसीजर पढ़ेंगे तब तुमको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो मैं बोली ना कि ग्रुपिंग का मेथड होता है, वो सारे टेस्ट का एक दो तीन मेथड होता है। तो ब्लड ग्रुपिंग का दो मेथड है, एक है तुम्हारा फॉरवर्ड मेथड और एक तुम्हारा है रिवर्स मेथड। कितना मेथड है, दो मेथड। क्या क्या, एक है तुम्हारा फॉरवर्ड और एक है तुम्हारा रिवर्स, ठीक है। तो ये दोनों मेथड में क्या होता है, कैसा होता है, कौन से मेथड हम लोग लैब में फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड तुम्हारा जितना भी दोस्त लोग एमएलटी रिलेटेड या तुम्हारा जो भी अलाइड रिलेटेड स्टूडेंट है उनको भी शेयर करो।
ओके, थैंक यू।